भारत की समुद्री ताकत को मिलने जा रही है नई मजबूती। S-5 न्यूक्लियर सबमरीन दुश्मनों के लिए बनेगी खामोश लेकिन घातक चुनौती। एडवांस टेक्नोलॉजी और परमाणु क्षमता के साथ भारत की नौसेना और भी ताकतवर। ऐसी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए न्यू भारत। जय हिंद। कृपया करके पूरा वीडियो देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए और भारतीय साइंटिस्ट के लिए जय हिंद कमेंट बॉक्स पर कमेंट दीजिए। यह वीडियो पब्लिक रिपोर्ट्स और न्यूज एनालिसिस पर आधारित है। इससे किसी भी प्रकार का राजनीतिक या राज्य स्तरीय घोषणा न माना जाए। दर्शकों से निवेदन है कि ऑफिशियल सोर्सेज से जानकारी वेरीफाई। एक असली ब्लू वाटर नेवी बन जाएगा जो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी दुश्मन की गर्दन दबोच सकेगा। इस प्रोजेक्ट के टाइमलाइन की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक पहली S-5 पनडुब्बी 2030 के दशक की शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएगी और इसे नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि पनडुब्बी 2030 के दशक की शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएगी और इसे नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि पनडुब्बी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें सालों साल लगते हैं क्योंकि एक छोटी सी गलती भी सैकड़ों नागरिकों की जान ले सकती है और हजारों करोड़ का नुकसान कर सकती है। इसलिए भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर हर एक स्टेप को बहुत बारीकी से चेक कर रहे हैं। इस पनडुब्बी के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला स्पेशल स्टील भी भारत में ही बनाया जा रहा है जो अत्यधिक दबाव को झेल सकता है। जब पनडुब्बी समुद्र में 300 या 400 मीटर नीचे जाती है तो पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कमजोर धातु कागज की तरह पिचक सकती है। लेकिन DRDO ने इसके लिए एक खास मिश्र धातु विकसित की है जो इस दबाव को आसानी से झेल लेगी। S-5 पनडुब्बी में हथियारों को रखने 300 या 400 मीटर नीचे जाती है तो पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कमजोर धातु कागज की तरह पिचक सकती है। लेकिन DRDO ने इसके लिए एक खास मिश्र धातु विकसित की है जो इस दबाव को आसानी से झेल लेगी। S-5 पनडुब्बी में हथियारों को रखने के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। अरिहंत में केवल 4 मिसाइल ट्यूब्स हैं, लेकिन S-5 के बड़े आकार को देखते हुए इसमें 12 से 16 मिसाइल ट्यूब्स होने की संभावना है। इसका मतलब है कि एक ही बार में यह पनडुब्बी 12 से 16 परमाणु मिसाइलें दाग सकेगी। अगर हम किस मिसाइल की बात करें तो यह मिसाइल MIRV तकनीक से लैस होगी। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि एक ही मिसाइल के अंदर कई सारे छोटे परमाणु बम रखे होंगे। जब यह मिसाइल दुश्मन के देश के ऊपर पहुंचेगी तो यह अलग अलग बम अलग अलग शहरों पर गिरेंगे। सोचिए, एक पनडुब्बी से निकली 16 मिसाइलें और हर मिसाइल में अगर 4 या 5 वॉर हेड भी हुए तो यह अकेला जहाज संगीत दुश्मन के 60 से 70 शहरों को एक साथ बर्बाद कर सकता है। यही वो ताकत है जिसे देखकर दुनिया की महाशक्तियों का पसीना छूट जाता है। S-5 पनडुब्बी का निर्माण विशाखापट्टनम में जिस सीक्रेट फैसिलिटी में हो रहा है वहां सुरक्षा इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सैटेलाइट से बचने के लिए इसे कवर्ड डॉकयार्ड में बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए खजाना खोल दिया है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। S-5 प्रोजेक्ट न केवल नौसेना की ताकत बढ़ाएगा बल्कि यह भारत की स्वदेशी तकनीक का लोहा भी दुनिया को मनवाएगा। अब तक हम पनडुब्बियों के लिए रूस या जर्मनी की तरफ देखते थे, लेकिन S-5 पूरी तरह से भारतीय दिमाग और भारतीय मेहनत का नतीजा होगी। इसके अंदर लगने वाले सोनार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम सब कुछ भारत में ही डेवलप किया जा रहा है। यह पनडुब्बी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए भी तैयार होगी, यानी कि यह समुद्र के नीचे रहते हुए भी भारत के सैटेलाइट्स, फाइटर जेट्स और दूसरे युद्धपोतों से संपर्क में रहेगी और डाटा शेयर कर सकेगी। अगर किसी फाइटर जेट ने दुश्मन के जहाज को देखा तो वह उस लोकेशन सीधे S-5 को भेज देगा और S-5 नीचे से ही उस जहाज को उड़ा देगी। यह समन्वय युद्ध के मैदान में जीत की गारंटी होता है। चीन जिस तेजी से अपनी नौसेना का विस्तार कर रहा है और हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों को भेज रहा है, उसे देखते हुए S-5 का आना बहुत जरूरी हो गया था। चीन के पास पहले से ही जिन क्लास की पनडुब्बियां हैं जो परमाणु मिसाइल दाग सकती हैं,
लेकिन उनकी क्वालिटी पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। चीनी पनडुब्बियां बहुत ज्यादा शोर करती हैं, जिससे उन्हें पकड़ना आसान होता है, लेकिन भारत गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं कर रहा है। इस 5 को दुनिया की सबसे शांत पनडुब्बियों में से एक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मशीनरी को खास राफ्ट्स पर माउंट किया जाएगा ताकि कंपन पनडुब्बी की बॉडी तक ना पहुंचे। इसके अलावा पनडुब्बी का हाइड्रोडायनेमिक डिजाइन ऐसा बनाया जा रहा है कि पानी को काटते समय कम से कम हलचल हो। इस 5 के आने से भारत की न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि जल, थल और न तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की क्षमता पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी। संगीत, जमीन से हमारे पास अग्नि मिसाइलें हैं, हवा से राफेल और सुखोई हैं, और अब पानी के नीचे से S5 होगी। यह 3 लेयर सिक्योरिटी भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देगी जिनके पास यह ताकत है। अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास ही इतनी बड़ी और ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हैं, लेकिन अब भारत भी इस एलिट क्लब का मेंबर बनने दो जा रहा है। S5 पनडुब्बी में नाविकों के रहने के लिए भी बेहतर सुविधाएं होंगी, क्योंकि जब किसी को 3 महीने तक पानी के नीचे रहना पड़ता है तो मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए बड़े आकार का फायदा उठाते हुए इसमें क्रू के लिए बेहतर लिविंग क्वार्टर्स, जिम और मनोरंजन की व्यवस्था भी हो सकती है, ताकि हमारे जवान मानसिक रूप से फिट रहें। एक और खास बात यह है कि S5 हुए यह मुमकिन है कि 2030 के दशक के मध्य तक हम इस संगीत पनडुब्बी से ऐसी मिसाइलें दाग सकें जिन्हें रोकना किसी भी डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं होगी। S5 प्रोजेक्ट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसके निर्माण में हजारों छोटी बड़ी भारतीय कंपनियों को काम मिल रहा है। स्टील बनाने वाली कंपनियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली कंपनियों तक पूरा सप्लाई चेन भारत में ही तैयार हो रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। S5 पनडुब्बी का ऑपरेशनल होना हिंद महासागर में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुका देगा। अमेरिका जो डेगो गार्सिया में अपना बेस बनाकर बैठा है, और चीन जो जिबूती और ग्वादर के जरिए हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, उन सबको यह समझ आ जाएगा कि भारत अब अपने समुद्री इलाके का निर्विवाद राजा है। इस पनडुब्बी की तैनाती से भारत की कूटनीतिक ताकत भी बढ़ेगी। जब आपके पास इतना बड़ा डंडा होता है तो दुनिया आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनती है। S5 पनडुब्बी भारत की विदेश नीति को एक मजबूत आधार देगी। हम अपने पड़ोसियों और मित्र देशों को सुरक्षा की गारंटी दे सकेंगे। मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे देशों को यह भरोसा होगा कि भारत उनकी सुरक्षा करने में सक्षम है। S5 की लॉन्चिंग के बाद भारत की योजना कुल 4 ऐसी पनडुब्बियां बनाने की है, ताकि किसी भी समय कम से कम 1 या 2 पनडुब्बियां हमेशा समुद्र में गश्त पर रहें और बाकी मेंटेनेंस या ट्रेनिंग के लिए बंदरगाह पर हो। यह रोटेशन सुनिश्चित करेगा कि दुश्मन कभी भी भारत को कमजोर स्थिति में ना पा सके। इस प्रोजेक्ट की गोपनीयता इतनी ज्यादा है कि इसके बारे में बहुत कम जानकारी बाहर आती है, लेकिन जो भी जानकारी डिफेंस वेबसाइट्स के जरिए सामने आ रही है वो बेहद उत्साहजनक है। S5 के डिजाइन में रूस ने भी कुछ तकनीकी मदद की है, खासकर इसके रिएक्टर को छोटा और शक्तिशाली बनाने में, लेकिन इसका पूरा निर्माण और एकीकरण भारतीय इंजीनियर ही कर रहे हैं। यह भारत और रूस की पुरानी दोस्ती का भी प्रतीक है। S5 पनडुब्बी में टारपीडो ट्यूब्स भी होंगी, जो दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों से आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। संगीत, इसमें स्वदेशी वरुणास्त्र टॉर्पेडो लगाए जाने की संभावना है, जो दुश्मन की पनडुब्बी को ढूंढकर उसे नष्ट कर सकता है। इस तरह S5 न केवल रणनीतिक हमला करने में सक्षम होगी, बल्कि टैक्टिकल लड़ाई में भी अपना बचाव कर सकेगी। 2026 की शुरुआत तक हमें इस पनडुब्बी के निर्माण से जुड़ी और भी तस्वीरें या सैटेलाइट इमेजेस देखने को मिल सकती हैं। जैसे जैसे इसका ढांचा तैयार होगा, दुनिया को इसके असली आकार का अंदाजा लगेगा। यह पनडुब्बी भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का एक जीता जागता सबूत होगी। संगीत, जिस देश को कभी सुई बनाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वह देश 13,000 टन की न्यूक्लियर पनडुब्बी बना रहा है। यह यात्रा वाकई गर्व करने लायक है। S5 का निर्माण कार्य शुरू होना यह भी बताता है
कि भारत सरकार अपनी रक्षा तैयारियों को लेकर कितनी गंभीर है। बजट की कोई कमी नहीं होने दी जा रही है। नौसेना को वह सब कुछ दिया जा रहा है जिसकी उसे जरूरत है। S5 पनडुब्बी का नाम क्या होगा यह अभी तय नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार इसका नाम भी किसी शक्तिशाली ऐतिहासिक शस्त्र या शक्ति के नाम पर रखा जा सकता है। यह पनडुब्बी जब पहली बार समुद्र में उतरेगी तो वह नजारा देखने लायक होगा। S5 के साथ साथ भारत SSA यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन पर भी काम कर रहा है। संगीत, लेकिन SSBN यानी कि S5 की प्राथमिकता ज्यादा है क्योंकि यह देश की परमाणु सुरक्षा की रीढ़ है। S5 के आने से पाकिस्तान की रही सही उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान अपनी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के दम पर भारत को चुनौती देने के सपने देखता है, लेकिन S5 जैसी न्यूक्लियर पनडुब्बी के सामने उसकी पनडुब्बियां खिलौने जैसी हैं। डीजल पनडुब्बियों को हर 1 या 2 दिन में सांस लेने यानी कि बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर आना पड़ता है और उसी वक्त वे रडार की पकड़ में आ जाती हैं। लेकिन S5 को हवा की जरूरत नहीं है। वो हफ्तों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है, इसलिए पाकिस्तान चाहकर भी इसे ढूंढ नहीं पाएगा। चीन के लिए भी हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियां भेजना अब खतरों से खाली नहीं होगा। S5 की मौजूदगी चीन को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर उसने भारत के साथ कोई भी दुस्साहस संगीत किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। कुल मिलाकर S5 क्लास की पनडुब्बियां भारत के सुपर पावर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी है। यह बताता है कि हम भविष्य के लिए तैयार हैं, चाहे चुनौती जमीन पर हो, आसमान में हो या समुद्र के गहरे अंधेरे में, भारत हर मोर्चे पर डटकर खड़ा है। S5 पनडुब्बी के निर्माण में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसका फायदा सिविल सेक्टर को भी मिलेगा। न्यूक्लियर एनर्जी और मटेरियल साइंस में जो रिसर्च हो रही है वो देश के विकास में काम आएगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए दिन के लिए जब S5 पनडुब्बी भारतीय नौसेना के ध्वज के साथ समुद्र का सीना चीरते हुए निकलेगी। वो दिन भारत के हर दुश्मन के लिए काला दिन होगा और हर भारतीय के लिए गर्व का दिन होगा। दोस्तों, भारत की समुद्री ताकत के इतिहास में आज वह दिन आ गया है जिसका इंतजार हर एक रक्षा विशेषज्ञ पिछले 1 दशक से कर रहा था।